Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with my English classes. In this video I have brought a few sentences for you, and these sentences are confusing. They are really confusing, and whenever these sentences came before me I felt a little bit confused. मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील करता था. आज के इस वीडियो में मैं जो सेंटेंसेस को लेकर आपके सामने आया हूँ, मैं जब बिगिनर था तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील करता था इन सेंटेंसेस में, और मैं समझता हूँ कि जो भी बिगिनर्स होंगे या अगर इन सेंटेंसेस को सीरियसली नहीं लिया होगा तो फिर वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज फील करेंगे इन सेंटेंसेस को देखते हुए. आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह हम उस कन्फ्यूज़न से निकल जाएं, और ख़ुद मैंने अपने आप को किस तरह उस कन्फ्यूज़न से निकाला. तो लेट अस हैव ए लुक एट दीज सेंटेंसेस. सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस पर नज़र डालें. दीज आर द सेंटेंसेस. हु इज़ टीचिंग यू, हु आर यू टीचिंग, हु डू यू टीच, हु टीचेज यू. इसमें हमें यह डिसाइड करना है कि किस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, यह क्या सेंस देता है. एक बार फिर से आप इस सेंटेंस पर नज़र डालें. हु इज़ टीचिंग यू, हु आर यू टीचिंग, हु डू यू टीच, हु टीचेज यू. अब जल्दी डिसाइड करें कि आप श्योर हैं या नहीं इसके मीनिंग में को समझने में, या कि सारे के सारे आपको एक जैसे दिखते हैं. Whether someone admits it or not, it doesn't matter. चाहे मतलब हम पल भर के लिए इसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, जब हमारे सामने ये सेंटेंसेस आते हैं तो निश्चित रूप से हम थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न फील करते हैं. आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि इस कन्फ्यूज़न से कैसे बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकलना है, और कैसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालना है. साथ ही कन्फ्यूज़न की वजह क्या है, हम यह भी आज की इस वीडियो में बताएंगे. तो चलिए देखते हैं एक बार सेंटेंसेस को, और फिर इससे बाहर निकलने के रास्ते को भी तलाशते हैं. आप इन सारे सेंटेंसेस पर नज़र डालें. ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. चूँकि सबसे बड़ा प्रूफ इसके इंट्रोगेटिव होने का क्या है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह. अब इसमें जो कन्फ्यूज़न की वजह है वो हमारे सामने आएगी, और किसका क्या मीनिंग है वो भी खुद ब खुद सामने आ जाएगी. अगर हम, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसीलिए अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डीएनए को खोजें, उसकी कुंडली को ज्ञात करें, तो निश्चित रूप से हम बहुत हद तक इन सेंटेंसेस के कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं. अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं. इन सेंटेंसेस पर नज़र डालें. ये ही सेंटेंस, इनके जिस फीचर को हम अभी सामने लाने जा रहे हैं, यही हमारा हेल्प करेगा कि हम कैसे इन सेंटेंसेस के मीनिंग को समझने में जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर कर सकें. तो ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप देख लें. व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन डज ही प्ले द पियानो, व्हाई आर यू सो हैप्पी, हाउ विल ही कम हियर, व्हाट आर यू टीचिंग देम. ये सिंपल सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव के, और इनमें जिस चीज़ को मैं देखने के लिए कह रहा हूँ आप इस चीज़ पर गौर करें. सबसे पहले हम उस पार्ट को सर्कल कर देते हैं. इज़ ही डूइंग, इज़ योर नेम, डज ही प्ले, आर यू सो हैप्पी, will he come, and are you teaching. अब मैंने इसे सर्कल कर दिया है. अब जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, हालांकि एक्सकेप्शन सब जगह होते हैं, इसी वीडियो में हमारे सामने एक्सकेप्शंस भी इसके आएंगे, लेकिन अभी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका जो भी मेन फीचर होता है, जो प्रोमिनेंट फीचर जिसे आप कह लें, जैसे आदमी की
का प्रोमिनेंट फीचर उसकी नाक होती है, एग्जैक्टली उसी तरह किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो प्रोमिनेंट फीचर होता है वो होता है उसका सब्जेक्ट जो होता है, उस सब्जेक्ट के पहले, जैसे आप इस ही पर गौर करें, सब्जेक्ट से पहले क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट कह लें, एक्सुअलरी कह लें, मॉडल भी आते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट कहाँ होगा, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। इज़ हेल्पिंग वर्ब और डूइंग मेन वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ ही। और आप देख लें इसके केस पर भी गौर कर लें, ये केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। तो ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है और ये सब्जेक्ट की जगह पर है। और जो फीचर को मैं कहता हूँ पकड़ने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, हमेशा जो आपको हेल्प करेगा इसका मीनिंग समझने के लिए, वो क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में होता है। चलिए दूसरे सेंटेंस को भी आप देख लें, इज़ योर नेम। यहाँ आप देख नहीं रहे हैं कि कोई प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब इज़ है, लेकिन वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, योर नेम से पहले आ रहा है। अब तीसरे सेंटेंस पर नज़र डालें आप, यहाँ आप देख लें, व्हाट डज ही प्ले, तो डज ही प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट बीच में और डज पहले, प्ले बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई आर यू सो सैड, आर यू सो हैप्पी। तो आप देख लें यहाँ जो सब्जेक्ट यू है उससे पहले आर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, फिर जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है ही, वो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में है। साथ ही यहाँ आप देख लें, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है यू, वो हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में है। यानी निश्चित रूप से अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और प्रिंसिपल वर्ब बाद में आएगा, अगर प्रिंसिपल वर्ब है तो। अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं है तो भी इस चीज़ को हम एकदम देखते हैं और ये चीज़ रहती है कि सब्जेक्ट से पहले वो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। आप इस सेंटेंस पर गौर करें, योर नेम से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है। अदरवाइज योर नेम इज़, और ये हुआ कर जो भी नाम हो, योर नेम इज़ राम, इस तरह हम इस सेंटेंस को लिख सकते थे। लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव है तो योर नेम से पहले यह इज़ आ रहा है। तो इस चीज़ को पकड़ना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच रहता है, या अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। अब आप देख लें कि इस सेंटेंस में आप गौर करें, सेंटेंस नंबर 2 पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको ये फीचर मिल रहा है, हु आर यू टीचिंग, हु आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग, यानी आप सब्जेक्ट हैं। अगर आप सब्जेक्ट हैं तो निश्चित रूप से, आप अगर सब्जेक्ट हैं तो आप क्या पकड़ के चलेंगे, इसका मीनिंग आप किसे पढ़ा रहे हैं, हु आर यू टीचिंग। और अगर हम इस पर गौर करें तो हु इज़ टीचिंग यू, तो ये थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूज़न में तो डालता है कि जो ये फीचर यहाँ दिख रहा है और सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो यहाँ थोड़ा सा उसकी लैकिंग है। तो इसकी लैकिंग की जो वजह है उसको आप देख लें, इससे दूर हो सकता है वो कि जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके बाद अगर यू है तो इसका मतलब ये यू, कभी भी जो प्रिंसिपल वर्ब के बाद यू आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इस सेंटेंस का मतलब कि हु जो है इसका सब्जेक्ट है, और यहाँ यह हु वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये एक्सेप्शन है कि इसके पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आता है। नहीं तो 99% इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पहले नहीं है और ये यू हमारे प्रिंसिपल वर्ब के बाद है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है। यानी आपको या तुमको इस यू का मीनिंग, तो हु इज़ टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहे हैं, आपको जैसे भी कहने में बने, आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको कौन पढ़ा रहे हैं।
लेकिन फिर हु आर यू टीचिंग, तो यू सब्जेक्ट, और इसका क्या मीनिंग कि आप किसे पढ़ा रहे हैं। और फिर से एक बार, हु इज़ टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहे हैं, आपको, ये यू ऑब्जेक्ट और ये यू सब्जेक्ट, आप किसे पढ़ा रहे हैं और आपको कौन पढ़ा रहा है। अब यहाँ आप गौर कर लें, अब इन दोनों सेंटेंसेस को शायद आप कर सकें। डू यू टीच, इट मीन्स ये यू जो है वो सब्जेक्ट है, और फिर इसका मीनिंग हु डू यू टीच, इसका मतलब आप सब्जेक्ट हैं। जिस तरह से आप किसे पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु डू यू टीच, आप किसे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हु टीचेज यू, तो आप देख लें ये यू कहाँ आ रहा है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद आ रहा है, यानी ये यू इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब आपको कौन पढ़ाते हैं, यानी जब प्रिंसिपल वर्ब के बाद यू आए तो आप समझ लें कि यू ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो कौन है ये सब्जेक्ट है, और ये क्या सेंस देता है कि आपको कौन पढ़ा रहे हैं, और ये क्या सेंस देता है, आपको कौन पढ़ाते हैं। और रही बात इसकी, तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, आप किसे पढ़ा रहे हैं, आप किसको पढ़ाते हैं। अब मैं कारण बताऊंगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या फील करते हैं आप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, या कि आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, या ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। आप फिर से एक बार पॉज करें और रिवाइंड करें, आप दोबारा देखें, निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए। हाँ, इन सारे सेंटेंसेस में ये कन्फ्यूज़न क्यों होते हैं, मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ अभी। तो वीडियो का अगला पार्ट जो है हमारा, वो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि इन सेंटेंसेस में हम ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। हमने जो बाद के यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे थे उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं था। उसकी वजह यह है कि एक तो ये हु आ गया है यहाँ, दूसरा ये यू आ गया है। हु और यू के साथ जो बात है, तो सबसे पहले यू को देखें। यू अगर अपनी जगह को बदलता है और उसकी जगह के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो इसी वजह से यह कन्फ्यूज़न होता है। और क्यों नहीं डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस, जिसे आप और हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये भी यू होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। बाद बाकी जो भी है हमारे पर्सनल प्रोनाउन, तो आई अगर सब्जेक्टिव केस तो मी इसका ऑब्जेक्टिव केस, अगर वी सब्जेक्टिव केस तो अस ऑब्जेक्टिव केस, ही अगर सब्जेक्टिव केस तो हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस, शी का हर, दे का देम। तो इस तरह एक तो प्रिंसिपल वर्ब के बाद आता है जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ऐसे सेंटेंसेस में प्रिंसिपल वर्ब के बाद आएगा। लेकिन चूंकि यू के इस नॉर्म्स को हम नहीं पकड़ते हैं, हम नहीं पकड़ पाते हैं, इस पर हम केयर नहीं करते हैं। जो अंग्रेजी के बिगिनर होते हैं, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो इतना कन्विंस्ड नहीं है, जिनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ई को यू की जगह यह नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की जगह है या फिर सब्जेक्ट की जगह है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट की जगह तब होगा जब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो आप समझ लें कि ये सब्जेक्ट की जगह है, और जब प्रिंसिपल वर्ब के बाद ये यू रहे तो ऑब्जेक्ट है। चूँकि इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न की वजह है। दूसरी बात आप यह देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हु के साथ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये सब्जेक्ट रहता है तो जो असल फीचर है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का असल फीचर क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। डज, अगर हम सेंटेंस लिखें, डज ही नो यू, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है यस नो वाला क्वेश्चन है, और यही बेस बनता है हमारे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर
डज ही नो यू, हाउ डज ही नो यू। किसी भी तरह का आप सेंटेंस बनाएं तो आप देख लें कि ये हमारा इसका जो है बेस फॉर्म होता है, जिसके आगे हम अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाते हैं और उससे उस सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ऐसे में यह जो है इसका बेसिक, जो इसका प्रोमिनेंट फीचर है, डज या डू पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर प्रिंसिपल वर्ब, उस नॉर्म्स को यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह, लेकिन डू डज का कोई अता पता नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस मिले जिसमें डू डज नहीं हो और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो, तो आप कमेंट्स करें, ऐसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लिखें। हो सकते हैं कुछ रेयर्स हों, लेकिन ऐसे बहुत कम सेंटेंस मिलेंगे। यह भी एक वजह है जो हमें कंफ्यूज करते हैं हु और यू के साथ। अब अगर आपके सामने एक्टिव टू पैसिव में यह प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील करेंगे। तो अभी हम अगले पार्ट में, जो बहुत कम देर का होगा, उसमें थोड़ा सा एक्टिव टू पैसिव का मैचिंग टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो जो बेस्ट पॉसिबल हो उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। वही चारों सेंटेंसेज हैं और फिर उनके ये पैसिव हैं। अब आप देख लें कि थोड़ा सा हम इसमें कुछ आपको कुछ हेल्प करेंगे। ट्रिक एक्टिव टू पैसिव का तो पूरा यहाँ वो क्लास नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करेंगे। आप देख लें, ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ये हम लोग देख चुके हैं। और अगर यह ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट होगा जो हमारा पैसिव होगा, और सब्जेक्ट की जगह पर कहाँ हम इसको देख रहे हैं, किस जगह हम इसको खोज पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर जो हमें मिल रहा है, एक तो यहाँ मिल रहा है, चूँकि आर और बीइंग टॉट के बीच में हमारा यू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में, तो एक तो यू है और दूसरा फिर यहाँ है। तो आप यह देखने की कोशिश करें हु इज़ टीचिंग यू, तो आप देख लेंगे कि आईएनजी लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के एक पैसिव वॉइस का फीचर होता है बीइंग। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बीइंग चाहिए, इसीलिए यह या तो ये या ये, बाय यू नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह यह रहे जो यहाँ है और यहाँ है, तब बाय यू वाला ऑप्शन हमारे सामने आएगा। तो हु इज़ टीचिंग यू, तो फिर हु आर यू बीइंग टॉट बाय। और इसके लिए एक और एक्सप्रेशन हमारे सामने है जो कि आज के डेट में लोग इसका कम यूज़ करते हैं, लोग फैशन में इसका यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। चूँकि यहाँ बाय होम, चूँकि हु का ऑब्जेक्टिव केस होम है, तो बाय होम आर यू बीइंग टाउट। लेकिन लोग अगर सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करते हैं, आज के डेट में जो यूजेज है उसमें मोस्टली लोग हु को सब्जेक्टिव केस में ही रखते हैं, पैसिव वॉइस में भी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की ही जगह क्यों नहीं हो। तो फिर ऐसे में बाय बाद में चला आता है, और यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव केस में हम कर दिए तो बाय पहले रहता है। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। इसीलिए हु इज़ टीचिंग यू, हु आर यू बीइंग टॉट बाय। अब अगर हु आर यू टीचिंग, तो आप यहाँ देख लें, यह सब्जेक्ट की जगह है, तो यह अगर सब्जेक्ट की जगह है तो फिर ये चला जाएगा बाय यू। तो एक बाय यू आप यहाँ देख लें, दूसरा बाय यू यहाँ देख लें, और यहाँ क्या है, हु आर यू टीचिंग। इसका मतलब ये इम्परफेक्ट टेंस है, तो बीइंग हमको चाहिए, ये बीइंग इसमें नहीं है, बाय यू यहाँ है, बाय यू यहाँ है। चूँकि ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होना होगा, तो बाय यू वाला सेंटेंस हमें चाहिए, और उसमें भी बीइंग वाला अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये होगा। फिर हु डू यू टीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ यू सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हु डू यू टीच, इसका मतलब ये यू जो सब्जेक्ट की जगह पर है ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। तो यह हमें कहाँ मिल रहा है, बाय यू यहाँ मिल रहा है, और ये हु इज़ टॉट बाय यू। अब ये क्लियर है कि ये इसका होगा, क्योंकि हु इज़ बीइंग टॉट बाय यू, ये हु आर यू टीचिंग का हो गया। अब
जो हु टीचेज यू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये यू ऑब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट की जगह पर चाहिए। आप देख लें कि यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह पर है, हु आर यू टाउट बाय। यू आर और टाउट के बीच में है, निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट की जगह पर है। तो इस तरह हु टीचेज यू का करेक्ट पैसिव हु आर यू टाउट बाय। अगर आपने मेरे इस वीडियो को पूरी तरह देखा तो मैं आपको बता दूं कि शायद किसी भी ग्रामर में इस तरह डिल करके नहीं दिखाया होगा एकदम डिटेल्ड में कि मतलब यहाँ कन्फ्यूज़न की वजह क्या है और इस कन्फ्यूज़न को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम द पजलमेंट, मतलब ये जो डायलमा की स्थिति है इससे हम कैसे निकल सकें, इसके लिए हमने डिटेल्स में दिखाया है। अगर आपके फैमिली में आपका कोई छोटा भाई हो या आपके फ्रेंड्स हों जिन्हें आप चाहते हैं कि यह वीडियो दिखाएं, तो उनके साथ शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ऐसा वीडियो आपके साथ सामने बराबर आता रहे। अगर आपने व्हाट्सएप पर देखा है या फेसबुक पर देखा है, अगर यूट्यूब पर लिंक के सहारे आप चले जाते हैं तो जो लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उसको दबाएं तो आपके सेट पर फिर हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए, अगर एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। साथ ही हमारे चैनल इंग्लिश एबीसी को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।